नमस्कार बच्चों, श्री विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हम नीलू पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें लूसी किस तरह लोगों को सामान लाने का काम कर रही थी। यहाँ पे दो पहाड़ियों के अंत में रहने वाले दुकान में जो खाने पीने का सामान मिलता था, लोगों को आने जाने के लिए मुश्किल होता था, क्योंकि बर्फ गिरने के कारण रास्ते बंद हो जाते थे। इसलिए लूसी क्या करती थी, सब लोगों को सामान लाने का काम करती थी। और सर्दियों में उन्हीं दिनों में क्या हो गया था, उस लूसी ने दो बच्चों को जन्म दिया था। एक बच्चा सर्दी के मारे मर गया था और दूसरे बच्चे को महादेव वर्मा अपने घर ले आई थी, और ये लूसी उन लकड़बग्गों का शिकार बनकर मर गया था। वे उसे खा लिए थे। फिर से उस नीलू को महादेव वर्मा अपने घर ले आती है और महादेव वर्मा के पास वो नीलू रहता है। तो चलिए आगे के पाठ के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवारों को भी वहां एक छलांग में पार कर लेता था। गले का स्वर इतना भारी और गूंजने वाला था कि रात में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण को हिला देता था। देखो यहाँ पे नीलू सिर्फ अट्टा खट्टा ही नहीं, उसका बल और स्वभाव एक विशेषता थी। एक ही छलांग लगा दिया ना तो पूरा दीवार पार करने की ताकत उसमें थी। उतना ही नहीं, और उसका गले का स्वर यानी इतना भारी था कि एक बार गूंजने लगा, यानी एक बार वो भौंकने लगा तो वातावरण ही हिला देता था। रात में जब वो एक बार भौंकता है ना तो डर जाते थे, सब वातावरण हिलता था। ऐसे यहाँ पे महादेव वर्मा कह रहे हैं कि उसका भौंकना और उसका ताकत बहुत अद्भुत था। बाहरी बरामदा ही रहा, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर बैठकर वहां हर आने जाने वाले को देखा करता था। मुझसे मिलने वालों में लगभग सभी को पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आए देखकर वहां धीरे धीरे अंदर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। उसका इस तरह से आना ही मेरे लिए किसी दोस्त के आने की सूचना थी। मुझसे आ रही हूँ सुनने के बाद वहां फिर से बाहर अपनी उसी जगह पर जा बैठता था। यहाँ पे देखो 12 वर्ष तक इसका एक बैठने का एक ही स्थान बना। कौन सा? बरामदा ही उसके पास। वहां पे क्या करता था, बरामदे में बैठता था, यानी घर के सामने ही ऊपरी सीढ़ी पर बैठकर वहां पे आने जाने वाले लोगों को देखा करता था। उतना ही नहीं, जो महादेव वर्मा को मिलने वाले सबको पहचानता था। और कोई विशेष परिचित महादेव वर्मा समझ जाती थी कि कोई मुझे मिलने आया है, यानी ये संदेश दे रहा था कि आपको कोई मिलने आया है। ये देखकर महादेव वर्मा क्या करती थी, आ रही हूं ऐसा कहते ही वो फिर जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता था। यहाँ पे देखो एक प्राणी यानी एक नीलू कुत्ता क्या कर रहा है, आने जाने वालों को पहचान कर कह रहा है कि आपके मिलने के लिए कोई आया है। कह रहा नहीं है मगर जाकर खड़े हो रहा है, और महादेव वर्मा को पता चल जाता है कि कोई मुझे मिलने के लिए आया है। देखो यहाँ पे बैठा है ना, देखो उसका बरामदे में बैठा है, अंदर महादेव वर्मा पढ़ाई कर रहे हैं। और देखो क्या होता है, मेरे बंगले के रोशनदानों में, यानी जो राशन रखने के लिए जो जगह रहती है, वहाँ पे चिड़िया अपना घोंसला बनाकर अंडे रखकर बच्चे देती थी। मेरे बंगले के रोशनदानों में अधिकतर गौरैया तिनके से घोंसला बना लेती थी। मुझे उनके बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता। अंडों से जल्दी ही पक्षी निकलते, कुछ पंखे निकलते ही गौरैया के बच्चे उड़ने की कोशिश में राशनदानों से नीचे गिरने लगते। इन दिनों नीलो उनके पहरेदार का काम संभाल लेता था। देखो यहाँ पे क्या करता था, जब राशनदान में कोई चिड़िया घोंसला रखते तो हम लोग क्या करते हैं, उसे भगा देते हैं, वहां से साफ करते हैं ताकि गंदगी ना हो। मगर महादेव वर्मा उसको भगाना यानी साफ करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है, यानी उसको उजाड़ना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए उन्हें छोड़ देती है। गौरैया अंडे रखने के बाद बच्चे निकल जाते हैं, कुछ पंख कोशिश में वो नीचे गिर जाते हैं।
तब नीलू क्या करता, उसको खाता नहीं, उसकी पहरेदारी यानी उसकी रक्षा करता, ताकि दूसरा कुत्ता या बिल्ली उसको अपना शिकार ना बना ले। उस तरह नीलू क्या करता था, उसकी पहरेदारी का काम संभाल लेता था। उसके डर से कोई भी कुत्ता या बिल्ली उन नादान उड़ने वालों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता था। देखो, उस नीलू के डर से, उस कुत्ते के डर से ना कोई बिल्ली आता था, ना दूसरा कोई कुत्ता आता था। उन नादान पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उस तरह नीलू यहाँ पे पहरेदारी का काम करता था। रोज सवेरे जब मैं मोर, खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वहां चाहे ठंड हो देख रेख करता। देखो, महादेव वर्मा सिर्फ नीलू को ही नहीं पाली थी, खरगोश, मोर, गिलेरी, बहुत सारे प्राणी पक्षियों को पाले थे। उन्हें दाने देने के लिए जब वो दरवाजा खोलती, तब कुत्ता वहीं मिलता था। चाहे बारिश हो, ठंड हो, धूप हो, किसी भी मौसम में आप दरवाजा खोलो तो दरवाजे के पास ही वहाँ पे नीलू मौजूद रहता था। उस तरह अलर्ट होकर यानी उस तरह ध्यान से वहाँ उनकी रक्षा करता था। और जब उन पक्षी और प्राणियों को दाने डालने के लिए जाती थी, तो नीलू उनके पीछे 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 दौड़ता और इधर उधर इधर उधर देखता रहता, सबका ख्याल रखता, सबकी रक्षा करता था ये नीलू। देखो, यहाँ पे हम लोग एक बार उसको खाना दे देते हैं, एक बार उसको पालते हैं, वह घर छोड़कर जाने का नाम ही नहीं लेता। एक यही जो प्राणी है, देंगे अंतिम सांस तक वे हमारे साथ ही रहेगा, हमारी रक्षा करते ही रहेगा। इसीलिए हम लोगों को प्राणी और पक्षियों को भी उसके हाव भाव को समझना है, उसे हम लोग रक्षा देना है, उसको बचाना है। अगर एक बार हमें उसे बचाएंगे तो वो आखिरी सांस तक हमारी रक्षा करते रहेगा। उसके लिए ये नीलू ही हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सभी के सो जाने पर वहां गर्मियों में बाहर लैंड में और सर्दियों में बरामदे के तख्त पर बैठकर पहरेदारी का काम करता था। रात में कई बार वहां पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहता। देखो क्या करता है, सभी के सो जाने पर पशु पक्षी, गर्मियों में सो जाता, गर्मियों में बाहर सो जाता था, और ठंड में क्या करता, सर्दियों में तख्ते पर बैठ जाता था, जो लकड़ी का तख्ता रहता ना उस पर, ताकि ठंड थोड़ा कम लगे। और उतना ही नहीं, सबके पहरेदारी करता था, और रात में कई बार कंपाउंड का चक्कर लगाता था, पशु पक्षी का घर चक्कर लगाता था। सारे पशु पक्षी है या नहीं, या बिल्ली या कुत्ता अटैक कर रहा है, या कोई चोर आ रहा है, ये पूरा का पूरा पहरेदारी का काम क्या करता था, नीलू करता रहता था। एक बार जब मोटर दुर्घटना में घायल हो मुझे रास्ते से ही अस्पताल जाना पड़ा, तब शाम तक मेरा इंतजार करके और कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसे ना जाने कैसे सब पता चल गया। सभी उसकी उदासी देखकर हैरान थे। एक बार महादेव वर्मा घर आते समय मोटर दुर्घटना के वजह करता है, तो महादेव वर्मा नहीं आती है। तो उस अस्पताल को कुछ कपड़े लेने के लिए एक आदमी आता है महादेव वर्मा के घर, मगर वो हड़बड़ाते हुए वो कहाँ है, ये कहाँ है, जल्दी जल्दी में अर्जेंट लेके जा रहा रहता है। ये देखकर नीलू समझ जाता है कि महादेव वर्मा को कुछ हो गया है। ये समझकर वो उदासी से बैठता है, तो सब लोग उसकी उदासी को देखकर हैरान हो जाते हैं। यानी सिर्फ ये सामान ले जा रहे हैं, ये देखकर समझ रहा है कि महादेव वर्मा को कुछ हो गया। और उतना ही नहीं, जब 3 दिन तक उसने ना कुछ खाया ना पिया। देखो क्या करा, 3 दिन तक वह ना कुछ खाया ना पिया। तब डॉक्टर से पूछकर उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह देखने के लिए वहाँ पलंग के चारों ओर घूमने लगा और फिर मेरे पलंग के नीचे बैठ गया। देखो डॉक्टर को बोले, वो बहुत उदास से को अस्पताल ले जाते हैं। वे क्या करता है, उस अस्पताल में चक्कर लगाता है महादेव वर्मा को देखने के लिए। यानी महादेव वर्मा बेड पे रहते हैं, देखता है, पैर से उठाता है, ऐसे देखता है, चक्कर लगा कर पलंग के नीचे बैठ जाता है। फिर क्या होता है,
2 घंटे बाद बहुत समझाने पुचकारने के बाद ही उसे घर पहुंचाया जा सका। फिर उसको समझा कर नहीं कुछ नहीं होगा, महादेव वर्मा घर आ जाएगी, वो तंदुरुस्ती है, ठीक है, उसे समझा कर सहल कर उसे घर ले जाते। देखो यहाँ पे एक कुत्ता, एक जानवर भी फील हो रहा है कि उसको तबीयत ठीक नहीं है। अगर हम लोग तो इंसान हैं जो हमें खाना पानी सब कुछ दिया है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। फिर देखो क्या होता है, यानी जब अंतिम दिन ही आ जाता है, नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला। नीलू को 14 वर्ष यानी 14 वर्ष का उसका जीवन मिलता है और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वहाँ सी रहा। वे जन्म से लेकर मृत्यु तक महादेव वर्मा के पास अनेक जीव जंतु है, परंतु जिसके बारे में मान जाने की मुझे चिंता हो ऐसा अब कोई नहीं। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, महादेव वर्मा के पास बहुत सारे पशु पक्षी सभी है, मगर यहाँ पे ऐसा जानवर उनके पास है, ऐसा उन्हें याद नहीं है, जो महादेव वर्मा के लिए क्या करता है, उनकी रक्षा कर रहा है। उनके जब अस्पताल में रहते हैं तो वे उदास होकर खाना पीना छोड़ रहा है, बुरा मान जाए ऐसा कोई उनके पास कुत्ता नहीं है, कोई उनके पास प्राणी पक्षी नहीं है जो महादेव वर्मा के पास जो नीलू था। तो बच्चों, इस पाठ में हम लोगों को क्या मिल रहा है, सभी जीव हमारे प्रेम को समझते हैं, सभी प्राणी पक्षी हमारे प्रेम को समझते हैं। हमें उस तरह उसे प्रेम से बातें करेंगे, उसे खाना खिलाएंगे, पिलाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे, तो वे भी हमें देखभाल करता है, हमारी रक्षा करता है, हमें समझता है। तो हमारे अगर एक बार आप लोग उनकी रक्षा करेंगे तो मरते दम तक आपकी रक्षा करते रहेंगे। तो आशा है कि इस नीलू के पाठ के बारे में आपको पूरे के पूरे जानकारी मिल गए होंगे। तो बच्चों, आप लोगों का अब काम है कि इस पाठ के बाद आने वाले सारे शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, ओरल प्रश्नोत्तर, लिखित, ये सारे प्रश्नों को आपके CW में लिखिए और जब स्कूल आते हैं तो वो पूरा चेक करवा लीजिए और सारे प्रश्नोत्तर को प्रैक्टिस कीजिए और आने वाले एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। तो बच्चों, आप लोगों को सवाल उठ रहा होगा इनके प्रश्नों के उत्तर कैसे नहीं। आपको तो पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सच में पाठ समझ में आ गया होगा तो आप लोग आसानी से सारे प्रश्नों का उत्तर लिख लेंगे। फिर भी आप लोगों को यहाँ पे उनमें सारे प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया है, आप लोग उन सारे प्रश्नों को देखकर लिखिए। नहीं है तो इस PDF में देखकर आप सारे प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, तो चलिए अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।